हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। इससे लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने लाइन ख़त्म कर लिया था। कहने का मतलब ये है कि हमने अभी तक जो हमारा लाइन टॉपिक है वो ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? प्लेन। तो चलो प्लेन से स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, प्लेन स्टार्ट करने से पहले एक बार उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक्चुअल में प्लेन है क्या। डेफिनेशन में से क्या लिखी हुई है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि इफ़ लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सरफेस। अच्छा चलो सरफेस की बात करें। जो हमारा सरफेस होना चाहिए वो प्लेन सरफेस होना चाहिए, रफ सरफेस नहीं। देखो प्लेन सरफेस मैंने ले लिया। अब उस प्लेन सरफेस पे क्या है कि जो लाइन है वो क्या होनी चाहिए? प्लेन सरफेस पे होनी चाहिए। मतलब दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो किस पे होनी चाहिए? प्लेन सरफेस पे। जैसे मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक प्लेन सरफेस बना दिया। ये क्या है बच्चों? हमारे पास एक प्लेन सरफेस है। डन, इसको इस समझ लो, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस है। अब इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल ले लो या इस तरीके से कैसे भी ले लो। तो इसमें क्या है कि एक लाइन है, एक पॉइंट है ए, ठीक है, और एक पॉइंट है बी। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होनी चाहिए? इस सरफेस में होनी चाहिए। तो इस सरफेस को, ये जो सरफेस है जिसके अंदर हम लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, और जो लाइन है वो केवल इस सरफेस में ही होनी चाहिए, सरफेस के ऊपर या कुछ इस तरीके से नहीं जानी चाहिए, इसी सरफेस में होनी चाहिए। तो उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे? प्लेन बोलेंगे। डन, ये तो हुई किसकी बात? प्लेन की बात। बट हम इसमें एक्चुअली क्या पढ़ते हैं? इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ते हैं। बट इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए अभी ये जो हमने कंडीशन पढ़ी या हमने जो ये कंसेप्ट पढ़ा, ये सफिशिएंट नहीं है। इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए मुझे ज़रूरी है कि ये जो लाइन बन रही है या ये जो सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर हो, या उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियोस ले लो, डायरेक्शन रेशियोस हो, या अगर सिंपल सी भाषा में कहूँ तो एक परपेंडिकुलर एक वेक्टर हो, और उस वेक्टर को मैं नाम दे दूंगा नॉर्मल। जैसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ क्या, कि जैसे ये इफ़ लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि इफ़ लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स, एनी टू पॉइंट्स ऑन ए सरफेस, सरफेस पे होना चाहिए, इज परपेंडिकुलर टू, ऐसा बोल सकते हैं, सम फिक्स्ड लाइन, ऐसा बोल लेते हैं, सम फिक्स्ड लाइन। देन जो हमारा सरफेस आएगा उसको तो हम क्या बोलेंगे? प्लेन बोलेंगे। देन द सरफेस इज कॉल्ड प्लेन। क्या बोलेंगे हम उसको? प्लेन बोलेंगे। डन। और जो हमारे पास क्या आया? फिक्स्ड लाइन, सम फिक्स्ड लाइन। ये जो पॉइंट आया सम फिक्स्ड लाइन, ये क्या है हमारा? सम फिक्स्ड लाइन मतलब इनके ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर, सरफेस में जो लाइन बन रही है इसके परपेंडिकुलर एक फिक्स्ड क्या होना चाहिए? लाइन। चलो ये फिक्स्ड लाइन मैंने ये ले ली, और इस लाइन को मैं क्या बोलूँगा? नॉर्मल। क्या बोलूँगा मैं? नॉर्मल। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? नॉर्मल को क्या बोल देंगे हम? एन वेक्टर बोल देंगे। तो यहाँ पे इसको मैं क्या लूँगा कि सरफेस इज कॉल्ड प्लेन, एंड जो हमारे पास फिक्स्ड लाइन आई है, एंड द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। क्या बोलेंगे उसको हम? नॉर्मल बोलेंगे। डन, आई बात समझ? तो अब मुझे क्या करना है? अगर एक प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो मुझे क्या ज़रूरी है कि वहाँ पे जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, इस प्लेन में क्या होना चाहिए? एक पॉइंट होना चाहिए। डन, एक पॉइंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? एक इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर होना चाहिए, जिसे मैंने नाम क्या दे दिया? नॉर्मल नाम दे दिया। तो ये तो क्या था? प्लेन था, जिसकी हमने अभी डेफिनेशन देखी। अब एक बार इक्वेशन निकालना देख लेते हैं कि हम प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों किसकी? इक्वेशन ऑफ प्लेन की। प्लेन की हम इक्वेशन निकाल रहे हैं किसमें? वेक्टर फॉर्म में। हम क्या करेंगे? अलग अलग फॉर्म में इसकी प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम किसमें? वेक्टर फॉर्म में। तो अब वेक्टर फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। अच्छा, प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए ज़रूरी है कि हमें कुछ डेटा गिवन हो, ठीक है? डेटा गिवन हो, लाइक कि हमें क्या गिवन होना चाहिए? या तो एक पॉइंट गिवन होना चाहिए। क्या एक पॉइंट गिवन होना चाहिए और एक वेक्टर गिवन होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं? हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं।
अब उस लाइन की इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो, मान लो कि अगर मुझे डेटा कुछ इस तरीके से गिवन होता कि देखो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक प्लेन बना रहा हूँ, ठीक है बच्चों, एक प्लेन बनाया मैंने यहाँ पे। अब इस प्लेन में मैंने कहा कि चलो आपको केवल मैं डेटा ये दे रहा हूँ कि यहाँ पे ये दिस इज परपेंडिकुलर, इस ये जो प्लेन है इसका परपेंडिकुलर हमने एक वेक्टर ले लिया, दिस इज एन वेक्टर। अभी आपको केवल यही गिवन है, फिक्स पॉइंट नहीं गिवन है, एक पॉइंट नहीं गिवन है, मान लो केवल यही गिवन है। तो अब मैं आपसे बोलूँ कि अब इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाओ, या मान लो मैं आपसे बोल देता हूँ कि अब यहाँ पे एक प्लेन बनाओ, ठीक है, जिसकी मुझे इक्वेशन लिखनी है। तो ज़रूरी तो नहीं कि वो प्लेन यही हो, अब इसके परपेंडिकुलर तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया, दिस इज ऑल्सो प्लेन, ये भी प्लेन हो गया। तो इसीलिए जो मुझे डेटा चाहिए प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए वो क्या चाहिए कि एक वेक्टर, मतलब जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर गिवन होना चाहिए, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर, या ऐसा कहूँ कि उसके डायरेक्शन रेशो जो भी है वो गिवन होना चाहिए, और एक पॉइंट गिवन होना चाहिए, तब जाके मैं प्लेन की इक्वेशन लिख सकता हूँ। तो अब प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे क्या क्या डेटा अवेलेबल है कि प्लेन जो है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड ऐसे लिख लेता हूँ परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर। एक गिवन वेक्टर के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। आई बात समझ। तो अब यहाँ पे जो एक पॉइंट ए है, मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, एक पॉइंट ए ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ। अच्छा, अब एक पॉइंट ए लिया, अब वेक्टर फॉर्म में ले रहे तो उसका हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर क्या ले लेंगे यहाँ पे, स्मॉल ए वेक्टर। उसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ, स्मॉल ए वेक्टर मैंने ले लिया यहाँ पे, एक पॉइंट, मतलब एक पॉइंट है उसका क्या ले लिया, पोजीशन वेक्टर ले लिया, स्मॉल ए वेक्टर। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है किसकी, प्लेन की। अब इक्वेशन लिखने के लिए क्या करना है, ज़रूरी है कि एक क्या होनी चाहिए मुझे, मतलब जो इक्वेशन लिखनी है, कहने का मतलब ये कि मुझे लिखना क्या है, लोकस चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे, लोकस होना चाहिए। लोकस लिखना है, इक्वेशन लिखना है मतलब लोकस चाहिए मुझे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक लोकस ले लेता हूँ, दैट मीन्स कि एक फिक्स्ड पॉइंट ले लेता हूँ, फिक्स्ड पॉइंट, लेट दिस पॉइंट इज आर, आर ले लिया। और इस आर के मैं क्या कर रहा हूँ, जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, स्मॉल आर। इस तरीके से ले लेता हूँ, इसी तरीके से लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरे पास एक फिक्स्ड पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर है, और एक मूविंग पॉइंट आर, क्या यूँ कहूँ कि लोकस ले लिया मैंने क्या, आर, जिसका पोजीशन वेक्टर जो है वो स्मॉल आर वेक्टर है। डन, यही बात। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरे पास यहाँ से ए आर वेक्टर आएगा, मेरे पास क्या आएगा, अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, दिस इज ए आर वेक्टर आएगा एक। अब ये जो हमारा आर पॉइंट है, मैं क्या करता हूँ, इसको रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर एक कंडीशन लगा देता हूँ। कंडीशन क्या लगा रहा हूँ कि जो ए आर वेक्टर है, वेक्टर आएगा विच इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर, जो कि हमारा क्या है, नॉर्मल है। अब देखो ये कंडीशन लगाने से क्या फ़र्क पड़ा कि ये जो आर पॉइंट है वो केवल इस प्लेन पे मूव करेगा। क्या करेगा, इस प्लेन पे मूव करेगा, इस प्लेन के बाहर नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि जो ए आर वेक्टर है विच इज़ परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर होना चाहिए। अब एन वेक्टर के परपेंडिकुलर तो ज़रूरी है कि वो इसी प्लेन में ही कहीं घूमता रहे, देन इसी प्लेन में कहीं भी घूमता रहे, बट इस प्लेन के बाहर नहीं जा सकता। डन, आई बात समझ। नाउ अब देखो कि यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, एक ए आर वेक्टर आ गया, एक वेक्टर मुझे दे रखा है, एन वेक्टर ये मुझे दे रखा है। तो अब ये दोनों वेक्टर क्या है आपस में, ऑब्वियस बात है परपेंडिकुलर है। क्यों, क्योंकि ये जो एन वेक्टर है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन में जो भी वेक्टर आएगा विच इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर। अब दो वेक्टर एक दूसरे का परपेंडिकुलर हैं, तो हमें पता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का डॉट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो होगा। ये श्योर हो गया। देन ये क्या हो गया, श्योर होगा कि दोनों का डॉट क्या होगा, जीरो होगा। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए आर वेक्टर लिखने जा रहा हूँ। तो ए आर वेक्टर यहाँ से क्या हो जाएगा, स्मॉल आर वेक्टर माइनस स्मॉल ए वेक्टर, इसी तरीके से आएगा। पोजीशन वेक्टर में इसी तरीके से लिखते हैं, डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो हमारे पास कंडीशन आई बच्चों, ये क्या है, दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन
इन वेक्टर फॉर्म। किसमें? इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। ये हमारे पास क्या आ गई? ये कंडीशन आ गई, या यूँ कहूँ कि लाइन की इक्वेशन आ गई, ऐसे बोलेंगे लाइन की इक्वेशन आ गई, किसमें? वेक्टर फॉर्म में आ गई। अब कई बार क्या होता है, अब जैसे मान लो इसको मैं ओपन कर देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर देता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास क्या डेटा आएगा कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ओपन कर सकते हैं हम इसको, इक्वल्स टू 0। डन, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब देखो यहाँ क्या है, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। अच्छा बच्चों, ये दोनों की दोनों हमारे पास नॉन क्वांटिटी। अब जब मैं इन दोनों नॉन क्वांटिटी का मैं जब डॉट लूँगा तो मुझे रिजल्टेंट क्या मिलेगा? एक स्केलर मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको राइट हैंड साइड ले जाता हूँ। अब कांस्टेंट मिलेगा तो लेट मैं उस कांस्टेंट को कोई भी नाम दे देता हूँ, लेट क्यू वेक्टर एक नाम दे देता हूँ। तो यहाँ से मैं अगर लिखना चाहूँ प्लेन की इक्वेशन और किस तरीके से लिख सकता हूँ इन वेक्टर फॉर्म, तो क्या हो जाएगी, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू क्यू वेक्टर, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू क्यू वेक्टर, वेयर क्यू इज सम कांस्टेंट, क्या है, स्केलर आएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, प्लेन की इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेटा जैसे भी गिवन हो क्वेश्चन में। डन। तो ये तो क्या था हमारे पास, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चों किसकी, अगेन हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है, बट अब की बार किस फॉर्म में निकालना है मुझे, कार्टेशियन फॉर्म में। ये हम अलग अलग फॉर्म में इसलिए पढ़ रहे हैं बच्चों क्योंकि अगर एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो वो जो उसमें डेटा गिवन होगा वो किसी भी फॉर्म में गिवन हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सारी फॉर्म्स पढ़ेंगे। एक तो हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ लिया, नेक्स्ट अब क्या देख लेते हैं, हम कार्टेशियन फॉर्म देख लेते हैं। तो अब कार्टेशियन फॉर्म में किस तरीके से हम इक्वेशन निकालेंगे, देखो अगेन प्लेन मतलब जो प्लेन है एक पास करने वाला एक पॉइंट तो होगा ही होगा उसमें, ठीक है, एक पॉइंट तो होगा ही होगा जिससे वो प्लेन पास कर रहा होगा। अब की बार कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, जो हमारा एन वेक्टर होगा और वो वेक्टर फॉर्म में तो गिवन नहीं होगा, तो वो क्या होगा, उस वेक्टर के मुझे डीआरएस गिवन होंगे। क्या होंगे, डीआरएस मतलब डायरेक्शन रेशियोज गिवन होंगे। तो अब अगर डायरेक्शन रेशियोज भी गिवन है तो भी मैं वहाँ से एक वेक्टर तो ज़रूर निकाल ही लूँगा। तो अब कैसे किस तरीके से होगा ये देखते हैं। अगेन मैंने क्या कर दिया, एक प्लेन बना देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने प्लेन बना दिया। डन। यहाँ पे अगेन एक पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ए। डन। और अच्छा अब पॉइंट ए गिवन है तो किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में निकालें। तो कार्टेशियन फॉर्म में निकालें तो अब इस ए पॉइंट के मुझे क्या गिवन होंगे, कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। तो उन कोऑर्डिनेट्स को मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, चलो इसको थोड़ा सा रफ करके यहाँ लिख देता हूँ। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, लेट x1, y1, z1, ये कोऑर्डिनेट हो गए। डन। और यहीं पे ही अच्छा अब मेरे पास क्या गिवन है, एक परपेंडिकुलर मतलब एक नॉर्मल गिवन है। इस नॉर्मल के क्या गिवन है, डी आर एस। नॉर्मल क्या हमारे पास, एन वेक्टर, इसके क्या गिवन है, डी आर एस गिवन है विच इज़ ए बी सी। ये डेटा मुझे गिवन है। डन। तो इस डेटा को मैं क्या लिख देता हूँ, क्या गिवन है मुझे, कि मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड क्या लिखूंगा, डी आर एस ऑफ नॉर्मल, इस तरीके से लिख देता हूँ मैं, डी आर एस ऑफ नॉर्मल, मतलब नॉर्मल के मुझे क्या गिवन है, डी आर एस गिवन है। डन। अब वही इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। तो अगेन वही कहानी, क्या कि मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक मूविंग पॉइंट चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, एक लोकस होना चाहिए। तो मैं क्या ले लेता हूँ वहाँ पे, दिस इज आर, पॉइंट क्या ले लेता हूँ, आर। अब इस आर के मुझे क्या गिवन होंगे, ऑब्वियसली बात है कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या ले लेता हूँ, x, y, z, ये ले लेता हूँ। डन। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं हम, यहाँ से मैंने ज्वाइन किया। अब देखो अगेन, अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे ए आर वेक्टर निकालना है, और जो एन वेक्टर है ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों का डॉट अगेन क्या आएगा, 0 आएगा। इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि ए आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0, जस्ट बिकॉज दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो नाउ अब देखो यहाँ से अगर मुझे ए आर वेक्टर लिखना है, अब ए आर वेक्टर कैसे लिखूंगा, मुझे तो क्या गिवन है, पॉइंट ए जो है उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आर पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट गिवन है। डन। आर पॉइंट जो हमारा मूविंग पॉइंट है। तो अब मुझे ए आर वेक्टर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम, क्या करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और उसके साथ आई जे के लगा देते हैं, इसी तरीके से तो लिखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ए आर वेक्टर कैसे लिखूँगा, ए आर वेक्टर मेरे पास क्या आएगा, विच इज़ एक्स माइनस
x1 आई कैप, डन, प्लस कितना आ जाएगा y माइनस y1 जे कैप, नेक्स्ट क्या आ जाएगा प्लस z माइनस z1 के कैप। ये मेरे पास आ गया, क्या आ गया मेरे पास, AR वेक्टर आ गया किसमें, मतलब हम कार्टेशियन फॉर्म में निकाल रहे हैं ये, ठीक है। तो अब देखो ये क्या आ गया मेरे पास, AR वेक्टर आ गया। अब डॉट इसके साथ क्या है मेरे पास n वेक्टर। अब n वेक्टर जो है मेरे पास, ये जो नॉर्मल है विच इज़ नॉर्मल, मतलब n वेक्टर विच इज़ नॉर्मल, उसके क्या गिवन है, डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। अब डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो भले ही मुझे डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो तो इस डायरेक्शन में वेक्टर कैसे लिखूंगा, इनके साथ आई जे के लगा दूंगा, तो मेरे पास n वेक्टर आ जाएगा। तो कितना हो गया मेरे पास, दिस इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इस तरीके से आ जाएगा मेरे पास। n वेक्टर क्या आ गया, ये आ गया, AR वेक्टर ये आ गया। अब दोनों का क्या है, डॉट क्या है, विच इज इक्वल टू 0, दोनों का डॉट क्या है, 0 है। तो बस यहाँ से हम इक्वेशन लिख लेंगे। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस इज दोनों का डॉट करेंगे तो कितना आ जाएगा, a टाइम्स x माइनस x1 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स कितना हो जाएगा z माइनस z1 इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई, दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में हम इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, डन। अब इसमें जो ए बी सी है ये क्या है मेरे पास, दिस इज डायरेक्शन रेशियोज, डन। अगर मैं उल्टा भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि मुझे मान लो इक्वेशन दे रखी होती है, तो अब अगर इक्वेशन दे रखी होती है तो मैं इस इक्वेशन को डिकोड कैसे कर सकता हूँ कि जो ए बी सी है वो क्या है मेरे पास, यहाँ से डायरेक्शन रेशियो से, इस तरीके से मैं डिकोड करके यहाँ पे डेटा जो है वो निकाल सकता हूँ कि ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हो गए, और जो है मेरे पास ये x1 y1 z1 है ये क्या हो गए मेरे पास, एक फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए, डन। अब देखो ये तो आ गई मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, डन। अब इसको हम ओपन भी कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, दिस इज a टाइम्स x माइनस a टाइम्स x1 प्लस b टाइम्स y माइनस b y1 प्लस सी जेड माइनस सी z1 बराबर 0, इस तरीके से आ गया, डन। इस तरीके से आ गया मेरे पास। नाउ ए एक्स बी वाई और सी जेड को मैं साथ में लिख देता हूँ कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, इस तरीके से मैं इसको लिख देता हूँ। और बाकी जो मेरे पास क्या बच गया, इट इज माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन माइनस सी जेड वन बराबर 0, ये आ गया मेरे पास, ये चीज़ बच गई। अब देखो बच्चों कि ये जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड आया, देन ये तो मेरे पास यहाँ से इक्वेशन है, तो ये ए एक्स वन माइनस बी वाई वन माइनस सी जेड वन जो है, ये देखो यहाँ से ये मेरे पास क्या बनेगा, ए बी सी मेरे पास डायरेक्शन रेशियो है जो कि एक गिवन क्वांटिटी होगी, और x1 y1 z1 ये फिक्स पॉइंट है जो अगेन मेरे पास एक गिवन क्वांटिटी होगी। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये मेरे पास गिवन डेटा है। अब ये गिवन डेटा जो है ये मेरे पास गिवन, तो कहने का मतलब क्या है, ये जो डेटा है यहाँ से मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, एक कांस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से एक कांस्टेंट मिलेगा। तो लेट उस कांस्टेंट को मैं क्या कर लेता हूँ, लेट कोई भी एक अज्यूम कर लेता हूँ, लेट डी मैंने उसको अज्यूम कर लिया। तो यहाँ से मैं इस इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, यहाँ से जो मेरे पास डेटा आया वो जो कांस्टेंट आएगा तो उसको मैं क्या लिख देता हूँ, प्लस डी लिख देता हूँ इक्वल्स टू 0। अब जो मेरे पास ये इक्वेशन आई, अब जो मेरे पास ये इक्वेशन आई, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसको मैं क्या बोलूँगा, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये क्या आ गया मेरे पास, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया। ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि जो इक्वेशन गिवन होगी हमारे पास, मतलब यूँ कहें कि जो डेटा गिवन होगा हमें क्वेश्चन में वो इस फॉर्म में भी हो सकता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इस फॉर्म में होगा। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, जनरल इक्वेशन बोलूँगा इस प्लेन की। डन, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है। अब यहाँ पे आप अगेन डेटा जो है वो चेक कर सकते हो कि ए बी सी जो है वो क्या हो जाएगा मेरे पास, विच इज़ डी आर एस,
ABC जो क्या हो जाएगा, DRS डायरेक्शन रेशियोस हो जाएगा, और XYZ तो क्या है हमारे पास, दिस इज मूविंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये था बच्चों हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, जिसको हम इस तरीके से और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों क्या कि इक्वेशन ऑफ प्लेन किसमें, नॉर्मल फॉर्म में देख लेते हैं। नॉर्मल फॉर्म में किस तरीके से होगा, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले प्लेन की इक्वेशन लिख रहा हूँ। हमने अभी प्लेन की इक्वेशन क्या लिखी थी, जनरल इक्वेशन निकाली थी। वो जनरल इक्वेशन क्या थी कि AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D बराबर 0, ऐसा ही था कुछ, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, नॉर्मल फॉर्म निकालना है। नॉर्मल फॉर्म में लिखना है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन किस में लिखना है, नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो नॉर्मल फॉर्म में कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल फॉर्म में हम किस तरीके से लिखेंगे। अच्छा, ये जो नॉर्मल फॉर्म है ये हमने 2D में भी पढ़ा था। हमने 2D में जब हम लाइन की इक्वेशन पढ़ रहे थे, ठीक है, तो 2D में हम किस तरीके से लिखते हैं, कुछ इस तरीके से होता है कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p करके ऐसा कुछ होता है। तो जैसे हमने 2D में पढ़ा था वैसे ही हम 3D में भी क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। तो वहाँ पे लाइन की इक्वेशन थी, यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन है 3D में। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जैसे ABC ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं इस तरीके से ले सकता हूँ कि या तो उसको आप ऐसे बोल लो कि अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना होता, जैसे हम यूनिट वेक्टर निकालते थे ना L, M और N बनाने के लिए, डायरेक्शन कोसाइन बनाने के लिए यूनिट वेक्टर से हम निकाल के क्या, यूनिट वेक्टर निकालने के क्या करते थे कि इसके साथ जो मेरे पास कंपोनेंट लिखे हैं XYZ के, उसको क्या लेते थे हम, यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर देते थे। तो ऐसे ही आप इस तरीके से यहाँ पे कर लो, क्या करो कि A अपॉन क्या कर लो, रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इस तरीके से लिख लो। दिस इज X, यहाँ पे X आ जाएगा, प्लस B अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इस तरीके से लिख लो। दिस इज Y टाइम्स, प्लस C अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर डॉट Z। ऐसे ही D के लिए भी आ जाएगा, D को भी डिवाइड कर देंगे इससे, तो कितना हो जाएगा, प्लस D अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर 0। इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया, डन। अब देखो A अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, दिस इज L, क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, डन। तो ये क्या हो गया, LX प्लस इसको मैं क्या बोल दूंगा, M बोल दूंगा, तो ये हो जाएगा MY प्लस इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, C बोल रहा हूँ, तो हो गया CN, सॉरी इसको हम क्या बोल रहे हैं, N बोल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा N डॉट Z प्लस, अब देखो ये मेरे पास क्या है, D अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, जैसे राइट हैंड साइड ले जाऊँगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस D अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब ये जो मेरे पास डेटा है इसको मैं लेट कोई कुछ अज्यूम कर लेता हूँ, जैसे P अज्यूम कर लेता हूँ, तो इसको मैं इस तरीके से लिखूँगा, बराबर P लिख दूँगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में हम इस तरीके से लिखेंगे। अब देखो ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, वेयर P इक्वल्स टू माइनस D अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे, वेयर P इक्वल्स टू दिस, डन। और L, M और N किस तरीके से निकालेंगे हम, इस तरीके से निकाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, डन। ये उसी तरीके से लिखा हुआ है जैसे हमने लाइन में पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा था ना नॉर्मल फॉर्म में, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, इस तरीके से लिखा हुआ था। तो अब इसको अगर आपको ग्राफिकली बताऊं कि इक्वेशन क्या कह रही है, किस तरीके से है, तो आप समझ लो कि इस तरीके से है। मैं क्या कर रहा हूँ, उसको अगर ग्राफिकली समझाऊँ तो ये देखो कि मैंने क्या किया, यहाँ पे एक प्लेन बनाया, एक प्लेन बनाया। अब P क्या है यहाँ पे हमारे पास, P जो है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर यहाँ से मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे दिस पॉइंट, ये ओरिजिन ले रहा हूँ, ठीक है, ओरिजिन इज 0,0,0, ये ओरिजिन ले रहा हूँ। यहाँ से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस पे, इस प्लेन पे, डन। लेट दिस पॉइंट इज कोई भी पॉइंट ले लिया, लेट मैंने Q ले लिया, दिस पॉइंट इज Q, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म क्या है, वहाँ पे जैसे नॉर्मल फॉर्म कैसे थी लाइन में, क्या था कि ना ओरिजिन से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देते हैं लाइन पे। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, प्लेन है,
तो मैं क्या करूँगा, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूँगा किस पे, प्लेन पे। तो वो डिस्टेंस मेरी क्या हो जाएगी, ओ क्यू, लेट दिस पॉइंट इज ओ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ओ क्यू निकाल दूँ तो उसको मैं वहाँ पे क्या बोलूँगा, पी बोलूँगा। तो पी इज नथिंग बट ये क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगी किस पे, प्लेन पे। ठीक है, तो पी क्या है, ये है हमारा। डन, आई बात समझ। और जो एल एम और एन हो गए इस परपेंडिकुलर के लिए क्या हो जाएंगे, वो हमारा डायरेक्शन कोसाइंस मान लो, तो ये एल एम और एन हो जाएंगे। डन, आई बात समझ। तो इस तरीके से ये इक्वेशन को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि ग्राफिकली ये कुछ ऐसा बता रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। डन, अब क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे क्या होगा मतलब एक बेटर आइडिया हो जाएगा हमें कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, कि द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच पासेस थ्रू पॉइंट, इस पॉइंट से जो प्लेन है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, एंड इज परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ठीक है, तो बेसिकली मुझे डेटा क्या दे रखा है वो, चलो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फिगर वाइज इसको देख लेते हैं कि हमें डेटा किस तरीके से दे रखा है। क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्लेन बना लेते हैं, चलो थोड़ा सा यहाँ बना लेते हैं। मैंने क्या किया, इस तरीके से एक प्लेन बना दिया। डन, अब क्या बोल रखा है कि जो प्लेन है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो यहाँ पे एक मैंने पॉइंट ले लिया, लेट दिस पॉइंट इज P विच इज़ 2, -3, 1। इस तरीके से ले लिया कि एक पॉइंट है वो यहाँ से पास कर रहा है, मतलब सॉरी ये जो एक प्लेन है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से ले लिया, और जो पॉइंट है वो क्या है, P पॉइंट ये है। और क्या बोल रखा है, एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर लाइन बना दी विच इज़ नॉर्मल, जो कि हमारी क्या है, नॉर्मल है, इसके परपेंडिकुलर हमने इस तरीके से लाइन बना दी। ठीक है, ये लाइन। तो अब देखो इस लाइन में क्या दे रखा है, मुझे पॉइंट्स दे रखे हैं, और ये लाइन क्या है हमारी, नॉर्मल है। क्या है लाइन, नॉर्मल है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। अब मुझे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इसको मैं इस तरीके से लिख दूंगा, लेट एक पॉइंट ए मुझे क्या दे रखा है, 3, 4, -1, पॉइंट बी जो है वो मुझे इस तरीके से दे रखा है 2, -1, 5, इस तरीके से दे रखा है। डन, अब देखो बच्चों क्या कि ये जो नॉर्मल है वो इन 2 पॉइंट से पास कर रहा है। तो कहने का मतलब ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं मुझे, ये कहीं ना कहीं क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ही दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं मुझे, 2 अलग अलग डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, किसके, इस नॉर्मल के। ठीक है, तो अब पहले तो मैं लिख देता हूँ कि मुझे पॉइंट P तो क्या आ गया, 1 है, 2, -3, 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो AB लाइन है, ये जो AB लाइन, ये जो लाइन क्या नॉर्मल है जिसमें पॉइंट क्या है AB, तो अगर मैं यहाँ पे AB के DRS निकाल लूँ, ठीक है, क्या करूँ, AB के DRS निकाल लूँ, तो क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ DRS मतलब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB। किस तरीके से निकालेंगे, ऑब्वियसली बात है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास कितना आएगा, यहाँ से 2 - 3 कितना हो जाएगा, विच इज़ -1, -4 इज -5, एंड 5 -1 विच इज़ 6। ये मेरे पास आ गया AB लाइन के DRS आ गया। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो आ गया। अब देखो मैंने क्या किया, डायरेक्शन रेशियो निकाल दिया इसका AB का। अब क्या है कि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर है तो मुझे क्या करना है, इस लाइन का इक्वेशन, मतलब सॉरी इस प्लेन का इक्वेशन लिखना है। तो अब 2 पॉइंट आ गए मेरे पास प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कार्टेशियन फॉर्म वाला प्लेन का इक्वेशन था वो यूज़ करेंगे। वो क्या था, a टाइम्स x - x1। कहने का मतलब क्या है कि एक तो मेरे पास डायरेक्शन रेशियो DRS आ गया और एक पॉइंट आ गया। तो यहाँ से लाइन का इक्वेशन कैसे लिखूँगा मैं, कार्टेशियन फॉर्म में, विच इज़ a टाइम्स x - x1, यही था, प्लस b टाइम्स y - y1 प्लस c टाइम्स z - z1 इक्वल्स टू 0। यही था प्लेन का इक्वेशन। तो बस हम क्या करेंगे, मेरे पास ये पॉइंट गिवन है और क्या दे रखा है, यहाँ पे DRS दे रखा है, तो बस इसमें पुट कर लेंगे। a क्या है यहाँ पे, विच इज़ -1, तो यहाँ -1 x - x1 y1 z1 क्या है, पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट्स से मेरे पास क्या क्या है, 2 -3 और 1, तो x1 क्या हो गया यहाँ पे 2, b क्या है यहाँ पे विच इज़ -5, y -y1 इज ये, तो माइनस +3 हो गया यहाँ से। c मेरे पास क्या है, दिस इज 6, तो 6 टाइम्स z - z1 क्या दे रखा है 1 बराबर 0।
तो बस इसको सॉल्व कर दो, मेरे पास यहाँ से इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। तो कितना आ गया, दिस इज -x माइनस माइनस +2 हो गया, -5y -15 हो गया, यहाँ से कितना आ गया +6z -6 बराबर 0। डन। क्या करते हैं, ऐसे माइनस निकाल लेते हैं, तो माइनस निकालने के तो कितना आएगा, दिस इज x + 5y एंड -6z ये हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना है -15, तो ये हो जाएगा इसको ले लेंगे -21 और +2 विच इज़ -19 और एक माइनस निकाल दिया बाहर, तो कितना बच गया यहाँ पे +19 बराबर 0। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया, यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, यही मुझे चाहिए था इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये आ गया मेरे पास x + 5y -6z +19 बराबर 0। डन। आ गया समझ। तो इस तरीके से हम प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं।